सब आ गए। ऑलमोस्ट ऑनलाइन है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में हमको ये मौका दिया कि हम उसकी हुजूरी में बैठकर उसके पवित्र और सामर्थी नाम को ले सकें। हम तो क्या हैं अजीजों कि उसकी हुजूरी में भी बैठ सकें, परंतु ये प्रभु परमेश्वर की महाकरुणा का फल है मेरे अजीजों, जो प्रभु यीशु मसीह में होकर हम पर प्रकट किया गया। मैं बाइबल के संदर्भ में थोड़ा 3 वचन रखूंगा। बाइबल परमेश्वर का वचन है और यह हमें मिलता है यूहन्ना की इंजील, उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में। यहां पर लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। बाइबल जो है परमेश्वर के द्वारा लिखी गई एक सच्चाई है अजीजों, और ये हमें मिलता है 2 तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसकी 16वीं आयत। यहां पर लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। अतः यदि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये बाइबल की सच्चाई है मेरे अजीजों। और दूसरा, यहां पर एक और हम देखते हैं, बाइबल क्या है? वचन या बाइबल जो है 2-धारी तलवार है अजीजों, और ये हमें मिलता है इब्रानियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यानी कि बाइबल जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी अधिक चोखा है, यानी कि तेज है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। आइए अजीजों, हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम अपने एक छोटे से झुंड के रूप में परिवार के साथ प्यारे प्रभु अपने जीवन को और प्रभु परमेश्वर अपने परिवारों के साथ आपकी संगति में, आपके वचन की प्रभु संगति किया चाहते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारे पास कोई ऐसी समझ नहीं, कोई बुद्धि नहीं। हम आपसे आह्वान करते हैं मेरे प्रभु, इस समय और वक्त के लिए अपने पवित्र आत्मा को दीजिए, ताकि उसकी सहायता से हम वचन को समझ सकें और उसको सीख सकें और अपने जीवन के लिए प्रभु उसको जान सकें। प्रभु परमेश्वर, सारी बातों में आपको मान सम्मान देते हैं। छोटी सी प्रार्थना, विनती, निवेदन हम आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। अजीजों, आज का जो विषय है वो है परमेश्वर का बड़ा। और मैं माफी चाहूंगा मैम के लिए कि इन्हों को इतना बड़ा जो है वचन पढ़ने के लिए बोला गया, मगर इसमें पढ़ने के द्वारा हम सब उस परिस्थिति को जान गए जो आज के समय में मनुष्य के ऊपर आई हुई है। एक महामारी, एक बड़ी जो है कठिन परिस्थिति जो है हर एक मनुष्य के जीवन में, हर एक मनुष्य के परिवार में, और विशेष करके मसीहों के जीवन में भी विश्वास की परख के द्वारा ये समय और वक्त आया है मेरे अजीजों। और हम इस अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में हम देखते हैं कि जो है परमेश्वर अपने बंदे यानी कि बाइबल का, मैं इसको बाइबल का एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानता हूं और मेरे एक हिसाब से ये बाइबल का एक हीरो है मेरे अजीजों। और बाइबल में इसके बारे में परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है। क्या गवाही दे रहा है? कि ये मेरा बंदा, पहली आयत में लिखा है, वह खरा और सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला। और इसी के आगे की आयत को अगर हम 8वीं आयत में क्या लिखा है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। अजीजों, हम एक व्यक्ति को देख रहे हैं, या बाइबल के एक हीरो को देख रहे हैं जो परमेश्वर की संगति में बना रहता है और जिसको परमेश्वर अपनी बड़ी गवाही के द्वारा प्रदर्शित कर रहा है। परंतु अजीजों, शैतान उसको
परमेश्वर को क्या कहता है। यहां पर हमारी आयत जो रहेगी वो रहेगी 10वीं आयत। क्या तूने उसके और उसके घर को और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। हमारा आज का जो संदेश है अजीजों, हमारे सीखने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि सबके साथ परिस्थितियां अलग अलग हैं, सबके साथ इस समय और कठिन दुरु परिस्थिति में हम जो विश्वासी हैं, और ये हमारा एक आदर्श है कहना चाहिए अय्यूब, जो हमें सिखा रहा है कि वो इतना धार्मिक होने के बाद भी उसके जीवन में ये कठिन परिस्थिति आई मेरे अजीजों कि अब वो परखा जा रहा है। और जब शैतान को परमेश्वर ने ये आज्ञा दे दी कि जो है तू उसके प्राण पर हाथ मत लगाना, उसके सब कुछ तेरे हाथ में है, तब यहां पर हम इस आयत को देखते हैं कि परमेश्वर का बाड़ा उसके चारों तरफ था मेरे अजीजों। अजीजों, हम सोचें और विचारें, हम सब बुद्धिजीवी लोग हैं, हम सब बाइबल को पढ़ने वाले लोग हैं, हम सब बाइबल के अंतर्ज्ञान को जानने वाले लोग हैं। क्या कारण रहा कि परमेश्वर ने इस सीधे सच्चे मनुष्य को शैतान के हाथों में सौंप दिया? अजीजों, ये परखन ना सिर्फ अय्यूब के जीवन में आई, परंतु जैसा कि हमने अपने बेटे अभिषेक के द्वारा भी सीखा था कि जब प्रभु यीशु मसीह अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट कर रहा था, मत्ती 4 अध्याय की और 1 से हमने शायद 11 आयत तक वहां पर उस बच्चे के द्वारा सीखा और समझा था कि उसकी मिनिस्ट्री के आरंभ में भी वो उस परीक्षा से होकर गुजर रहा है मेरे दोस्तों। आज जबकि हम मसीह कहलाते हैं, हम विश्वासी कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के अनुयायी कहलाते हैं, अय्यूब एक हमारे लिए आदर्श है मेरे अजीजों कि हम उससे सीखें कि इस परिस्थिति के अंदर जबकि परमेश्वर का बाड़ा उसके चारों तरफ है। परमेश्वर का बाड़ा क्या है मेरे अजीजों? अगर हम बाड़े की बात करें, हम अपने मकान के चारों ओर बाड़ा बांधते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? आप ममता को जब हम गांव में छोड़ने जाते हैं तो वो अपने खेत के चारों तरफ जो है या तो डोली बनाते हैं या कांटों का बाड़ा बनाते हैं। अजीजों, वहां पर शहर पनाह बनाई जाती थी। अगर हम नेहमिया की पुस्तक को पढ़ें, उसके पहले अध्याय को पढ़ें, तो वहां पर 4वीं आयत में लिखा है कि नेहमिया के पास जो बंदी यहूदी जो है यरूशलेम में छूट गए थे, वो उसको ये संदेश भेज रहे हैं कि स्थिति बड़ी विकट है और जो बंदी वहां पर बच गए हैं उनकी दुर्दशा बहुत खराब है। और क्या है कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं और उसकी शहर पनाह टूटी हुई है। हालेलुया! हालत देखिए आज हमारे जीवन के जो है बाड़े की क्या हालत है। समझ रहे हैं मेरी बात को? हैं? आज हमारे जीवन के अंदर वो जो प्रभु परमेश्वर का बाड़ा है, हमने अपने घर के आसपास भी बाड़ा बना रखा है, अपने खेतों में भी बाड़ा बना रखा है, यरूशलेम के चारों ओर भी बाड़ा था। ये बाड़ा सुरक्षा का बाड़ा होता है मेरे अजीजों, मगर आत्मिक जिंदगी के अंदर हमारे जीवन का क्या हाल है, जबकि महामारी ने हमारे विश्वास को पकड़कर झंझोड़ा है। हम यीशु मसीह में कितने स्थिर हैं मेरे अजीजों, ये आज हमारे जीवन के लिए एक विचारने का कारण है मेरे अजीजों। और हम देखते हैं कुछ पॉइंट्स, हम देखेंगे परमेश्वर का बाड़ा हमारे जीवन में क्या है मेरे अजीजों। समझने की कोशिश करें। अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बाड़ा बांध रखा था कि शैतान चाह कर भी उसकी जिंदगी में कोई काम नहीं कर सकता था, मगर जब परमेश्वर की आज्ञा उसको मिल गई तब सबसे पहले उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो जाती है मेरे अजीजों। और उस संपत्ति के नष्ट होने के बाद भी वो जो है परमेश्वर की आखिरी आयतों को हम पढ़े 22वें आयत में, वो परमेश्वर की बुराई नहीं करता है, परमेश्वर पर लांछन नहीं लगाता है, बुड़बुड़ाता कुड़कुड़ाता नहीं है मेरे जीवों, परंतु पूरी दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रख देता है। आज हम बाड़ों के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहला बाड़ा सबसे पहला बाड़ा एक हमें मिलता है आज्ञाकारिता का बाड़ा। हम मसीह हैं,
हमारा जीवन प्रभु यीशु मसीह पर आधारित है। हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी कहलाते हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले कहलाते हैं मेरे अजीजों। तो आत्मिक रूप से हमारे जीवन के बाड़े के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि विपत्ति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। आप क्या सोचते हैं मेरे अजीजों, ये बीमारी ही नहीं परंतु इस देश की अर्थव्यवस्था भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। और इस बाड़े के द्वारा जो परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ बांधा है, हम पहले बाड़े को देखते हैं। अगर आप सब बाइबल पढ़ने वाले लोग हैं मेरे अजीजों, पहली आज्ञा जब परमेश्वर ने दी थी तो वो आदम को दी थी। क्या आज्ञा दी थी परमेश्वर ने? आप सब जानते हैं मेरे अजीजों, एक बाड़ा परमेश्वर ने जो है उत्पत्ति की उस पुस्तक में आदम को परमेश्वर ने दिया था, और वो ये था मेरे अजीजों, उत्पत्ति पहला अध्याय और उसका पहला अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, और यहां पर लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी। आज्ञाकारिता का बाड़ा है मेरे अजीजों, आदम के चारों ओर क्या लिखा है? तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। और 17वीं आयत में क्या लिखा है? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। हालेलुया। ये बड़ा खुदा बाप ने अपने बंदे आदम के जीवन में बांधा था। एक आज्ञाकारिता का बाड़ा है मेरे अजीजों। आज हमारे जीवन में परमेश्वर भी उन बाड़ों को रखता है मेरे अजीजों। मगर आदम ने, आगे की आयतों को अगर हम देखें, शैतान किस तरह से जो है हवा के पास आता है और उस हवा को बहकाकर उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को वो फल खाने के लिए उसको लालायित करता है, और हवा जो है बहकर उसके फल को खाती है। ना सिर्फ वो खुद खाती है, परंतु जैसे ही वो अपने आदमी को, आदम को खिला देती है अजीजों, उनके जीवन में वो बाड़ा हट जाता है और मृत्यु उनके जीवन में आ जाती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? ये कैसी परिस्थिति हो गई? ये बाड़े से बाहर निकलकर आदम ने अपने जीवन में उस कठिनाइयों और उस मृत्यु को अपने जीवन में प्रवेश कर दिया। कहां तो वो रोज जो है परमेश्वर के साथ मिला करता था, उसको कोई ज्ञान नहीं, कोई भान नहीं था कि मैं नंगा हूं, परंतु जैसे ही उसने फल खा लिया वो उसने मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और न सिर्फ उसने मृत्यु को प्राप्त किया मेरे अजीजों, परंतु उस अदन की वाटिका से भी वो निकाल दिया गया मेरे अजीजों। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है मेरे अजीजों कि वहां पर लिखा है परमेश्वर अपने जो है बेटों के साथ, यानी कि अगर हम उत्पत्ति दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत को हम पढ़ेंगे। तीसरी आयत की 22वीं आयत में यहां पर लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसीलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। यहां पर अब परिस्थिति कितनी विषम हो गई है आदम के लिए। अब जीवन उसका वो जीवन नहीं रहा जो अनंत जीवन या जो है खुदा के साथ हमेशा घूमने फिरने और खाने और मस्त रहने का जीवन था, वो उसका जीवन वहां से हट गया, क्योंकि उसने उस बाड़े को तोड़ा था। एक आज्ञाकारिता के बाड़े को उसने वहां से अपने जीवन से हटाया था मेरे अजीजों, और उसकी परिस्थिति जो है बहुत ही विषम हो गई मेरे अजीजों। एक और हम बाड़ा देखेंगे मेरे अजीजों, और वो बाड़ा हमें मिलता है आज्ञा पालन का बाड़ा, और ये हमें जो है निर्गमन की पुस्तक से मिलता है मेरे अजीजों। और वो 10 हुक्म जो परमेश्वर ने इजरायली कौम को दिए थे, मैं सारे हुक्मों के बारे में नहीं बोलूंगा, मगर आज जवान बच्चे अगर हमारे साथ हैं तो मैं उनके लिए प्रेरित करने की बात रखूंगा। और एक आज्ञा जो है जब बच्चों को भी दी गई, और वो हमें मिलती है निर्गमन की पुस्तक। हम चल रहे हैं आज्ञाकारिता का बाड़ा। पहले हमने देखा आदम के जीवन के अंदर आज्ञाकारिता का बाड़ा टूटा मेरे अजीजों, परंतु आज जब हम
उस आज्ञाकारिता के बाड़े के दूसरे पक्ष को देखते हैं, जो 10 हुक्म के अंदर जो है मूसा के द्वारा परमेश्वर ने बनी इस्राएल कौम को दिए थे अजीजों, उसमें से एक हुक्म ये भी है जो हमें निर्गमन 20 और उसकी 12वीं आयत में मिलता है, और वहां लिखा है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। क्या बाड़ा है? माता पिता का आदर करना। आज हमारे जवान बच्चों के लिए, ना सिर्फ जवान बच्चे ही नहीं, हम भी अगर हमारे माँ बाप जिंदा हैं तो हमें अपने माँ बाप की आज्ञाओं का पालन करना है, उन्हें आदर देना है, उनकी जो है उनकी हिम्मत और हौसला अफजाई करनी है, उनकी मदद करनी है, उनकी सेवा करनी है। ये बाइबल हमें सिखा रही है और ये एक जो है परमेश्वर की एक आज्ञा में पाया जाता है मेरे जो। और अगर हम इफिसियों की पत्री उसका 6ठा बाब और पहली आयत को पढ़ें और दूसरी आयत को पढ़ें और तीसरी आयत को पढ़ें, तो यही आयत के बारे में जो है पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिख रहा है मेरे जो, और वो कह रहा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह जरूरी है या उचित है। उचित है यानी कि जरूरी है। और जरूरी क्यों है? आत्मिक जीवन के लिए अपने माता और पिता का, दूसरी आत्मिक क्या कह रहा है? अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा जुड़ी है। क्या प्रतिज्ञा जुड़ी है? कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन जीवित हो। हालेलुया! कितनी बड़ी बात है। ये परमेश्वर के बाड़े हैं अजीजों। इसमें अगर हम और हमारे बच्चे बराबर बने रहेंगे, आप कहेंगे जेम्स भैया आप जो है 10 हुक्म या जो है व्यवस्था की बातों को अब नए नियम में क्यों लेकर आ रहे हैं? तो अजीजों, हम चले थोड़ा सा इस व्यवस्था की बातों को और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें, तो यहां पर कुछ और बातें भी जो है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, और वो ये व्यवस्था ही की बातों को लेकर हमें इंडिकेट कर रहा है। जो बातें परमेश्वर ने यहूदी कौम को दी थी, आज वही बातें हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें भी सिखाता है, हमें भी बताता है, उस बारे में रहने की हमें भी तौफीक बख्शता है। और वो क्या कहता है? अगर हम मत्ती 5 और उसकी 17वीं आयत को पढ़ें, तो यहां पर क्या लिखा है? यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु क्या कह रहा है? पूरा करने आया हूं। हालेलुया! अरे हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है। और क्या सिखा रहा है? 2-3 पॉइंट में इसी के संदर्भ में आगे रखना चाहूंगा। क्या कह रहा है? अगर हम किसी आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना। ये हुक्म था 10 आज्ञाओं के अंदर, ये भी एक हुक्म है मेरे अजीजों। और वो कह रहा है कि हत्या ना करना, और यीशु मसीह कहता है कि जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। ये व्यवस्था की बातें थी। परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। अरे वाह, कितना प्यारा बाड़ा बांधा है हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए। आज हमारे जीवन में हम अपने संसार के अंदर, अपने शहर के अंदर, अपने अड़ोस पड़ोस में अजीजों, हम महामारी को देख रहे हैं, मगर कहीं हमने वो बाड़े को तो नहीं तोड़ रखा है। क्या कह रहा है? अपने भाई पर क्रोध करेगा वह दंड के योग्य होगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस बाड़े को और पक्का कर रहा है मेरे दोस्त। छोटी से छोटी बातों को लेकर वो हमें सिखा रहा है। क्या हमने सीखा मेरे अजीजों? हम अपने भाई पर, या भाई में आप भाई भी आ सकते हैं, पत्नी भी आ सकती है, बच्चे भी आ सकते हैं, हम कितना क्रोध करते हैं? दिन में कितनी दफे डांटते फटकारते हैं? मेडिटेट करिए। ये समय हमें परमेश्वर ने दिया है। मैं धन्यवाद करता हूं जो है इस प्रेस ग्रुप का, कि जिसने ऐसी तौफीक बख्शी कि पारिवारिक रूप में हम परमेश्वर के वचन की संगति ज्यादा से ज्यादा और गहरे से गहरे कर सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह
जिसके हम अनुयायी हैं, जिसके नाम से हम मसीह कहलाते हैं मेरे अजीजों, ये हमें शिक्षा दे रहा है, व्यवस्था की वो शिक्षा जो बाड़ा परमेश्वर ने अपने बच्चों के आगे बांधा था कि तो अपने माता पिता का आदर करना, उसी में से उसको आगे बढ़ा रहा है कि तू अपने भाई पर क्रोध करेगा। हत्या के बाद उसका आगे का पॉइंट है, जब तक हम क्रोध करते हैं, हत्या कैसे होती है? हत्या जब ही होगी जब हम क्रोध करेंगे, हम बुड़वाएंगे कुड़ाएंगे, हम गुस्से में लाल पीले हो जाएंगे और देन उसके बाद मर्डर हो जाएगा। ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रभु यीशु मसीह हमें उस बाड़े की तरफ से इंडिकेट कर रहा है जो परमेश्वर ने बनी इस्राएल कौम पर बांधा था, और वही बाड़ा आज हमारा प्रभु यीशु हमारे जीवन में बांधता है। और आगे क्या कहता है? और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है भाई? ये कौन सा बाड़ा खुदा बाप आपने हमारे मसीह जीवनों में बांध दिया? मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मारा गया। अरे बाप रे बाप, मैं कहां हूं मेरे अजीजों? मैं सिर्फ मौत को देख कर डर रहा हूं, मैं उस महामारी को देख कर डर रहा हूं। मगर अय्यूब के जीवन में क्या हुआ? जो बाड़ा परमेश्वर ने उसको बांध रखा था, उसको कभी उसने नहीं लांगा मेरे अजीजों। और अगर आगे की दूसरी आयत को हम पढ़ें तो वहां पर उसके जिस्म में प्रभु यीशु मसीह कहता है उसकी आत्मा पर हाथ मत लगाना, शरीर तेरे हाथ में है। और जब उसके शरीर में फोड़े निकलते हैं मेरे अजीजों, तब उसकी पत्नी आकर क्या बोलती है कि क्या अब भी तू खरा बना रहेगा? परमेश्वर की बुराई कर और मर जा तो मर जा। तब अय्यूब कहता है क्या हम परमेश्वर से अच्छी ही बातों को लेते रहें? क्या परमेश्वर से इन अवस्थाओं को ना लें? परमेश्वर की महिमा करता है, स्तुति करता है। आज अजीजों, अय्यूब हमारे जीवन के लिए हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो हमारा खुदा है, मगर बाइबल का हीरो अय्यूब, जिसके बारे में परमेश्वर स्वयं गवाही दे रहा है, हमारे सीखने के लिए है कि उसके जीवन में बाड़ा था। आज हमारे जीवन में भी जो है व्यवस्था का ये बाड़ा, हमारे बच्चों के जीवन में भी अपने माता पिता की आज्ञाकारिता का बाड़ा बंधा है मेरे अजीजों। अगर हम इस बाड़े को अगर हम अजीजों तोड़ते हैं, तो अगर पुस्तक को हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि इसका ना सिर्फ इसका आशीष है, परंतु इसकी जो है कहना चाहिए श्राप भी है। अरे बाप रे बाप, वो श्राप जो हमें उस नरक की, मेरे को वो आयत अभी यहां पर शायद मैं कहीं लिखने में रख गया उस आयत को, मैं उस आयत को आपके सामने, शायद लय व्यवस्था 26वीं आयत है और उसके जो है शायद 10वीं या 11वीं आयत है, जहां पर आशीषें भी हैं और श्राप भी हैं। अगर हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं मेरे अजीजों, तो कोई मतलब ये बाड़ा है, आपने उस बाड़े को तोड़ दिया और उसके बाद वो श्राप सैन्य सैन्य हमारे जीवन में कार्यशील होता चला जाता है मेरे अजीजों। आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिए अजीजों। आज मेरे जीवन की भी मैं आपको गवाही देना चाहता हूं। मैं एक झूठा मनुष्य हूं और अभी भी कभी कभी मेरे मुंह से झूठ निकल जाता है। मोबाइल पर बात कर रहा हूं और कोई मेरी पोजीशन पूछ रहा है, भैया कहां हो? घर में बैठा हूं और बोलता हूं अरे भैया थोड़ा बाजार गया हुआ हूं। क्यों भाई? बाइबल क्या सिखा रही है? अगर यूहन्ना 8:44 लिखा है तो वहां पर लिखा है झूठ का पिता कौन है? शैतान है। अरे बाप रे बाप, हम किसकी गवाही ले रहे हैं? हम किसकी चलन में चल रहे हैं? मैं हमेशा झूठ में अपने जीवन को गुजारा करता था, मगर जैसे जैसे बाइबल संदर्भों को अपने जीवन के अंदर, बाइबल दो धारी तलवार है मेरे जो, जैसे मैंने आपको बताया, तीसरा पॉइंट जो मैंने आपके सामने रखा, बाइबल दो धारी तलवार है। एक आप लोग जो 10-15 जने जो मेरे सामने हैं अजीजों, और मैं अकेला, दो धारी तलवार है। ये आप 10-15 में तो ये बढ़ गई, वचन जो है किसी को 10%, 5% कटेगा, मगर मैं तो पूरा 50% कट रहा हूं इस वचन के द्वारा। आप वंडर करेंगे मेरे अजीजों, ये बाइबल मैं आपको बता तो रहा हूं, मगर 50% जब मुझे सिखाती है ना, तो समय ब समय मुझे काटती है मेरे अजीजों। मुझे बताती है जनरल जेम्स तू झूठा इंसान है, तूने प्रभु यीशु मसीह का जो है क्रूस पर नरसंहार किया है। अरे बाप रे बाप, क्या मैं स्वर्ग जा पाऊंगा? मैं एक झूठा इंसान,
बाइबल क्या बताती है? प्रकाशिता के 22वें अध्याय में चले जाइए। झूठ का बोलने वाला और झूठ का गढ़ने वाला कभी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता मेरे अजीजों। ओ, हमारे परमेश्वर ने हमारे चारों ओर बाड़ा बांधा है, प्रभु यीशु मसीह का बाड़ा। आइए अजीजों, हम उसको आगे चलेंगे। ज्यादा समय में मेरे लग रहा है बहुत ज्यादा हमें जो है समय लग रहा है इसमें। मैं और थोड़ा सा आगे चल के लास्ट वाले बाड़े को मैं लेकर आता हूं, और वो है परमेश्वर का सुरक्षा का बाड़ा। पहला हमने देखा परमेश्वर की आज्ञाकारिता का बड़ा। 2 पॉइंट हमने इसमें देखे। एक तो उसने आदम को दिया था, दूसरा व्यवस्था के अंदर उसने बच्चों को दिया, और इसकी आशीषें भी हैं और इसका शाप भी लगा है मेरे दोस्तों। आप इसको प्रैक्टिकल में अपने जीवन में आगे जो है प्रकाशन में लेकर आ सकते हैं मेरे दोस्तों। हमें परमेश्वर की बाड़े का ज्ञान होना चाहिए, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा। और हमें, अगर हम निर्गमन 12 और उसकी 7वीं आयत को पढ़ें तो यहां पर मैं इसको जो है पढ़ देता हूं। तब वे उसके लहू में से जो कुछ लेकर जिन घरों में मेमने के को खाएंगे उसके दौरों के दोनों अलंगों पर और चौखट के सिरे पर लगाएं। ये लहू का बाड़ा है मेरे अजीजों, परमेश्वर की सुरक्षा का बाड़ा है मेरे अजीजों। और ये जो है 10 विपत्तियां परमेश्वर ने बनी इज़राइल के लिए मिस्र पर डाली थी। और सबसे आखिरी जो है ये जो है एक विपत्ति है, और वो है पहलौठों का वध किया जाना। और परमेश्वर जो है बनी इज़राइल कौम को ये आज्ञा देता है कि तुम अपने अपने घर में 1 वर्ष के मेमने भेड़ का बच्चा नर या एक बकरी का बच्चा जो नर हो और जो पूरी तरह से पवित्र हो, उसको काट कर उसका बलिदान करना और उसका लहू लेकर अपने घर की चौखट पे लगाना, और कोई बाहर ना निकलना। अरे बाप रे, बड़ा बांध दिया परमेश्वर ने। और जो कोई बाहर निकलेगा वो मैं रात को निकलूंगा और उन सब के पहलौठों को मारता चला जाऊंगा। और आपकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा और मिस्र देश पे क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मारूंगा और मिस्र के सारे देवताओं को भी दंड दूंगा। मैं यहोवा हूं। और 13वीं आयत में लिखा है, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर यह लहू तुम्हारे चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। लहू का परमेश्वर प्रदत्त जीवन का प्रमाण माना जाता है। लहू जो है जीवन का एक जो है आदर्श है। जो है बाइबल कहती है कि लहू में प्राण है। और कई जगह बाइबल में लिखा है कि जब तू मांस खाए तो वो लहू के साथ मत खाना, है ना। निर्गमन 24 और इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। आप समझ तो रहे नहीं मेरी बात को, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। परमेश्वर का बाड़ा एक लहू का बाड़ा भी हमारे जीवन में है मेरे अजीजों, और यह हमें सिखाता है। तब मूसा ने लहू लेकर लोगों पर छिड़का। 24 के 8वें अध्याय में यहां पर क्या लिखा है, मूसा जब पट्टियां लेकर आया तब उस पट्टियों के साथ उसने मेमने का वध किया और उसके लहू को लेकर उन पट्टियों पर छिड़का जो व्यवस्था की पट्टियां थी, और उन लोगों पर भी छिड़का जो उसके आसपास थे। और ये वाचा का ये वो लहू है जो लोगों को बचाता है मेरे अजीजों, जिसे परमेश्वर ने उन वचनों के साथ जो है वाचा बांधी थी कि ये कभी खत्म नहीं होंगे, ये कभी हलाक नहीं होंगे। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की सुरक्षा का लहू का बाड़ा लगा है मेरे अजीजों? हम सब प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, हम सब प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारी 4थी पीढ़ी आ गई मेरे अजीजों। क्या हम अभी तक जो है इस महामारी से डरे हुए हैं? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं लगा हुआ है? अगर ऐसा विश्वास किया जाता है, मसीह ने अपना लहू इसीलिए चढ़ाया ताकि लोग पापों की क्षमा प्राप्त कर सकें और परमेश्वर के ग्रहण योग्य बन जाएं। लहू का बाड़ा आज हमारे जीवन में भी बंधा है। कितनी भी महामारियां आ जाएं, कितनी भी बीमारियां आ जाएं, कितनी भी परेशानियां आ जाएं, कितनी भी संकट आ जाए, मगर अगर हमारे जीवन में अगर घर के चौखटों में प्रभु यीशु मसीह रूपी विश्वास का लहू लगा हुआ है। अगर हम पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 18 आयत को और 19 आयत को पढ़ें तो तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन
जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, परंतु 19वें आयत में क्या कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। क्या हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें बचाता है? हमारे माथे पर प्रभु यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है और वो हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है। और अगर हम उस लहू के बाड़े में अपने आप को बांधे रखते हैं तो वो हमें बहुत ही जो है आनंद भी देता है, खुशी भी देता है, हमारे जीवन में बहुतायता की आशीषें देता है। मेरे अजीजों, अगर हम अजीजों परमेश्वर के बाड़े के बारे में पढ़ें तो वहां पर लिखा है ये 3 चीजें उसमें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है? हम नष्ट नहीं होते, हलाक नहीं होते। दूसरा, हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में आशीष बनी रहती है। प्रभु यीशु मसीह का लहू का बाड़ा अगर हमारे जीवन में है मेरे अजीजों, तो हमारे जीवन में आशीष बनी रहती है और हमारी आशीषें सिर्फ एक जगह ही नहीं होती परंतु बढ़ती ही चली जाती हैं। साधारण भाषा में परमेश्वर का बाड़ा या अधिकता में रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में कैसे कार्यशील होता है। मेरे अजीजों, आइए हम इसको पढ़ें। रोमियो 3 अध्याय और उसकी 25वीं आयत क्या कह रही है? इसे यानी कि यीशु परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कैसे आपके जीवन में कार्य करेगा? प्रभु यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में कैसे सुरक्षा देगा? आप विश्वास करेंगे, आप परमेश्वर से वाचा बांधेंगे। अगर हम यूहन्ना 3:16 पढ़ें तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखे वो नाश नहीं हो, करुणा महामारी में मरे नहीं, घर में बिस्तरों पर नहीं पड़ा रहे, व्यर्थ के सोचों और विचारों में न जाए, डर की आत्मा उसको तंग ना करे, परेशानियां और कठिनाइयां उसके जीवन में कभी ना आने पाए, परंतु हमेशा अनंत जीवन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। खुदावंद यीशु मसीह महिमा पाए। सचमुच में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के अंदर उस महिमा के बाड़े को रखता है। मेरे अजीजों, लहू के बाड़े को हमारे जीवन के चारों ओर रखता है। मेरे अजीजों, विचारें, सोचें, यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई है, उसके फाटक जले हुए हैं। नेहमिया क्या कर रहा है? बड़ा रो रहा है और परमेश्वर से इंतजार कर रहा है। दुआ है अजीजों, हम अगर नेक्स्ट टाइम में जैसे ही हमें परमेश्वर मौका देगा हम इस बाड़े के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे। बाड़े के संदर्भ में आप देखिए, यरीहो का बाड़ा, अरे बाप रे, इतना बड़ा था कि जब यहूदी लोग मिस्र में गुलामी से जा रहे थे, यरीहो के लोगों ने उनको जाने से मना कर दिया। तब जो है यीशु ने उनसे कहा कि इसके चक्कर लगाइए, और जैसे ही वो चक्कर लगाते हैं मेरे दोस्त, ये बाड़ा, ये मुंडेर या बाड़ा इतना बड़ा था जिसमें से 2 गाड़ियां जो है आपस में क्रॉस हो सकती हैं। इतने बड़े बड़े बाड़े हुआ करते थे मेरे अजीजों शहरों के अंदर। मगर परमेश्वर की सामर्थ को देखिए मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यहूदी कौम के लिए उस जो है बाड़े को भी गिरा दिया मेरे अजीजों। हालेलुया। आज हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का अगर मसीह का बाड़ा है, मैं इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, आप जो और मैं जो है पाकशा लेते हैं ना मेरे अजीजों, ये हम प्रभु यीशु मसीह का लहू पीते हैं और ये अंगीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का बाड़ा हमारे चारों ओर हमें सुरक्षा देता है। हम अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह को, और उसके बाद भी अपने भाई पर कुड़कुड़ाते हैं, अपनी पत्नी से लड़ते हैं, अपने बेटे को अबे तबे कहते हैं, या अपने बच्चे जो है माँ बाप को अबे तबे कहते हैं।
मैं आगे नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि आप सब जो है मेरे से ज्यादा ज्ञानवान लोग हैं, आप मेरे से ज्यादा बाइबल जानने वाले लोग हैं। मैं सिर्फ जो है दोधारी तलवार को, वचन को जो है आपके सामने रख रहा हूं, और मैं अपने जीवन की भी गवाही आपके सामने रख रहा हूं। मैं जैसे जैसे परमेश्वर के हुजूरी में अपने जीवन को बनाता हूं अजीजों, अय्यूब की तरह हमारे जीवन में भी वही कठिनाइयां और परेशानियां बराबर हमारे जीवन में आती हैं, मगर अय्यूब हमें एक आदर्श देता है कि वो अंत तक परमेश्वर का भय मानता रहा और उसकी जो है बड़ाई करता रहा, और अंत में परमेश्वर ने, अगर आप उसकी आखिरी आयतों को देखें तो परमेश्वर ने उसको दुगनी आशीषें दी। तो हमें इस बाड़े में बंधे रहना है, इस बाड़े में परमेश्वर की हुजूरी में बने रहना है, और परमेश्वर के लहू को अपने जीवन का आधार बना के रखना है। और वे परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे, बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू भाई इन सुंदर वचनों के लिए। होने दे कि परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष मिलने पाए और आपको भी मिलने पाए। अब मैं वर्शिप के अंत में मुकेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारी अंतिम प्रेयर में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड सबको। मैं सबको जय मसीह कहता हूँ, और इस अच्छे वचन के लिए जो हम भैया ने हमको सुनाया, और हम उस पर चलने लायक अपने जीवन को तैयार करें, ये आपसे हमारी प्रार्थना है। और प्रभु से हमारी ये इच्छा है प्रभु कि जो भैया ने जिस प्रकार बताया कि हम उस वचन को समझ सके और अपने जीवन में उसे उतार सकें प्रभु। और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु से प्रार्थना करें जिस प्रकार उन्होंने बताया कि अगर परमेश्वर का बाड़ा हमारे चारों ओर रहेगा तो हम अपने आप को महफूज समझ सकते हैं। यही आपसे हमारी प्रार्थना है। आइए हम प्रार्थना में चलें। प्रभु जी आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने अच्छा वचन दिया और उस पर हमने एक मनन किया। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जो वचन हमने सुना हम अपने दिलों में उतारने वाले हो सकें प्रभु। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जो भी आपने हमें अच्छा ज्ञान दिया भाई को, जो हमने सीखा प्रभु, वो अपने जीवन में आगे से आगे लेते चलने वाले हो सकें प्रभु। और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने पिछले समय में संभाला, इस महामारी से सबको बचा के रखा प्रभु, उसी प्रकार आने वाला समय जो है प्रभु हम नहीं जानते कि किस प्रकार का है, पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि हमें सबको संभाल के रखें और अपने बाड़े में बांध के रखें। अब प्रभु जी खासतौर पर अटरू वाले जॉर्ज भैया के लिए मैं आप सबों से प्रार्थना कर चाहता हूँ कि सब अपने मन को खोलें और उनके लिए प्रार्थना करें, जिससे वो जो बीमारी की हालत में है हमें समाचार मिला है कि किस प्रकार से वो हैं। प्रभु मैं आपसे विनती करता हूँ और मैं यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु आज रात उन्हें छुएं और पाक साफ करें, अपना लहू उन पर छिड़कें, जिससे सुबह प्रभु तैयार होते हुए आपके नाम को खड़े होने वाले हो सकें। हर बीमारी, हर तकलीफ और जो कमजोरी उनके शरीर में बता रहे हैं प्रभु, वो कमजोरी नहीं प्रभु, आपका लहू उस पर लगे और एक बार फिर वो खड़े होकर आपके जलाल के लिए अपने जीवन को आगे चला सकें। अब प्रभु जी जो भी हम इस प्रार्थना को कर रहे हैं और जो हम मीटिंग को अटेंड करते हैं प्रभु, ये मीटिंग प्रभु हमारे जीवन में काम करने वाली हो सके, ये आपसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। और ये प्रार्थना और जो मीटिंग चल रही है प्रभु, दर बदर आगे से आगे सबके जीवन के लिए आशीष का बाइस हो। प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जो बीमारी मुसीबत चल रही है और जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु, उन सबों के लिए प्रभु मैं आपसे हाथ उठा के विनती करता हूँ कि आपका खून ऐसा नहीं है कि उस बीमारी को छोड़ा ना सके। प्रभु जी उस बीमारी को आपके नाम से डांटते हैं और ये प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपका लहू हर एक शख्स पे गिरने वाला हो सके और अपने आप को उस लहू के नीचे पाक साफ करके आपकी महिमा के लिए अपने जीवन को तैयार कर सके प्रभु। अब प्रभु जी आपसे विनती करते हैं जो हमारी रात हमारे सिर पर आई है, प्रभु जी आप हम अपनी पनाह में लें। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं हर शख्स सुबह उठकर आपको धन्यवाद देने के लायक हो सके। प्रभु जी अच्छी प्रार्थना के लिए, अच्छे वचन के लिए, अच्छे भजन के लिए प्रभु जी हमने गाए तो उस पर अच्छी बरकत गा सकते हैं। और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आशीष का बाइस बने। इस प्रार्थना को आपके नाम होकर मांगता हूँ, सुनिए और कबूल करें। प्यारा प्रभु यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं,
आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्शे, जिस तरह कसूरों माफ करते हैं तो भी हमारे कसूर माफ कर, ऐसे न पढ़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। एक कोरस गाएंगे। आमीन। ये जीवन तेरा धन्यवाद करते हैं भैया का। है, समर्पित तुझको है, ये जीवन तेरा है।